हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द प्रैक्टिकल मेरिनर। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एक ग्रेड सर्कल में कैसे कोसाइन फार्मूला होता है, ग्रेड सर्कल ट्रैक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कोसाइन फार्मूला से वो स्फेरिकल ट्रायंगल का तुम जो भी है जितना भी कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हो वो डिस्कस किया था। चाहे तो एक बार रिकैप करके फास्ट फास्ट वो वीडियो देख लेना। तो इसमें इस पार्ट में मैं ये पोजीशन ऑफ द मिड पॉइंट अलोंग द ट्रैक ये कैलकुलेट करने वाला हूँ। डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया था, इनिशियल कोर्स भी निकाल लिया था। तो डिस्टेंस आया था 1828.9 माइल्स। ये एक आंसर निकल गया था। और हम लोग का इनिशियल कोर्स आया था, ये मैं देख लेता हूँ, नॉर्थ 76 डिग्री 16.6 मिनट वेस्ट। ये मेरा दो आंसर आ गया था। ठीक है, अभी हम लोग को मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए वापस से डायग्राम का जरूरत है। तो एक ग्राफ डायग्राम बना लेता हूँ। ये P, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है। तो वो लोग बोल रहे हैं मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। तो दिस इज सपोज माय मिड पॉइंट। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ PC को। तो अभी मैं एक कोई भी यहाँ पे एक बिग ट्रायंगल था जो पहले इनिशियल स्फेरिकल ट्रायंगल जो बना था, ये PA साइड, PB साइड और AB साइड लेके। तो हम लोग को यहाँ पे AB पता है, AB का मिड पॉइंट बोल रहा है। तो AB का मिड पॉइंट क्या होगा, ये C हो जाएगा। AB डिवाइड बाई 2 विल बी माई मिड पॉइंट। AB जितना आया डिवाइड बाई 2, एंगुलर डिस्टेंस, नॉट वो डिस्टेंस, नॉट तुम्हारा माइल्स में डिस्टेंस। तो ये AB डिवाइड बाई 2 करके मैं मिड मिड पॉइंट का एक डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। मतलब ये मेरा निकल जाएगा AC, ये निकलेगा। तो मैं ये ट्राइंगल को मैं पकड़ता हूँ PAC, PAC को सॉल्व करता हूँ। इन ट्राइंगल PAC मुझे क्या क्या पता है। ट्राइंगल PAC में मुझे एंगल A पता है। एंगल A, माई एंगल A इज 76 डिग्री 16.6 मिनट। ठीक है, उसके बाद मुझे AC पता है, अभी अभी बताया AC कैसे निकालना है। AC व्हाट विल बी AB डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है जो भी AB का वैल्यू था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुराना। AB का वैल्यू था 30 डिग्री, एंगुलर में 30 डिग्री 28.9 मिनट। ये मेरा AB का वैल्यू था। तो AB डिवाइड बाई 2, ये मेरा आ जाएगा 15 डिग्री 14.5 मिनट। उसके बाद मुझे और एक चीज पता है, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे मुझे PA भी पता है, PA क्योंकि पहले निकाला था। PA मेरा कितना निकाला था, 39 डिग्री 56 मिनट। तो अभी यहाँ पे देखना कि कौन सा मुझे पता है कोसाइन फॉर्मूला लगाने के लिए। मुझे ये एंगल पता है, एंगल A, ये साइड पता है और ये साइड पता है, AC। वी नो दिस थ्री वैल्यूज। सो कोसाइन फॉर्मूले में क्या है, टू साइड्स, ये साइड टू साइड्स PA एंड AC एंड देयर इंक्लूडेड एंगल A। ये अगर मुझे पता है तो मैं बाकी सारा कंपोनेंट निकाल सकता हूँ। अभी मैं कोसाइन फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ मैं। तो कोसाइन फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले तो cos A लगाते हैं। cos A इज इक्वल टू उल्टा, वो उसका ऑपोजिट साइड cos A के बाद ये PC ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड, एंगल का जो ऑपोजिट साइड है वो पहले आएगा। ठीक है, cos PC। अभी क्या आएगा, सर ये माइनस होगा, cos PC माइनस cos PC माइनस मेरा ये साइड और ये साइड, cos ऑफ PA cos ऑफ AC, cos ऑफ PA cos ऑफ AC।
डिवाइड बाई सेम टू सेम साइन ऑफ पी ए इंटू साइन ऑफ ए सी। तो ये इक्वेशन में मुझे ये पता है, ये नहीं पता है, ये निकालना है। ठीक है, पी ए पता है, ए सी पता है, और इसमें भी पी ए एंड ए सी पता है। तो मैं कैसे भी करके कैलकुलेट करके मैं पीसी का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पीसी क्या आ जाएगा मेरा, मैं पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तुम अपने से कर लेना कैलकुलेटर में डाल के, और सही वैल्यू आता है कि नहीं वो चेक कर लेना। पीसी आता है 38 डिग्री 45.2। माई वैल्यू इज 38 डिग्री 45.2। अभी पहले फंडामेंटल्स में क्या आता है कि मुझे ये वाला एंगल पता है। जैसे कि ये अगर पोल है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये पोल हो गया, ठीक है, और ये मेरा मान लो ये बी बी हो गया, ठीक है। तो ये एंगल मुझे पता है, ये वाला। और मुझे चाहिए लैटिट्यूड, वो क्या होगा इक्वेटर से। ये ये मान लो इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो द एंगल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बिटवीन इक्वेटर एंड जो पोजीशन है बी, वो एंगल मुझे, अगर ये वाला एंगल मुझे पता है तो मैं, ये मेरा लैटिट्यूड हो जाता है, ठीक है। और ये मेरा पीसी जो यहाँ पे पीसी है वो मैं जस्ट यहाँ पे पी बी करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर लिया था। तो ये पीबी वैल्यू मेरा आ गया। तो व्हाट आई विल डू के 90 डिग्री माइनस यहाँ पे मेरा पीसी विल बी माई लैटिट्यूड। तो 90 डिग्री माइनस पीसी विल बी माई लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो लैटिट्यूड नॉर्थ में आएगा। अगर ये पीसी का वैल्यू तुम्हारा 90 डिग्री से ज्यादा आया, इट मींस इट वेंट टू साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अभी के लिए, तो आगे ऐसा देखेंगे कुछ ना कुछ तो आएगा, तो उसके हिसाब से देख लेंगे। तो लेट एट पोजीशन सी विल बी 90 डिग्री माइनस पीसी, ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरा कितना आ जाता है 51 डिग्री 51 डिग्री एंड 14.8 मिनट, 14.8 मिनट नॉर्थ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये मिड पॉइंट का एक लैटिट्यूड आ गया। अभी लॉन्गिट्यूड कैसे करेंगे। लॉन्गिट्यूड के लिए हम लोगों को एंगल एट द पोल चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में पी पी ए सी ट्राइंगल लेके हम लोग वर्कआउट कर रहे थे। तो मेरा एक कंपोनेंट यहाँ पे कॉस ए का फॉर्मूला लगा के मैंने ये कंपोनेंट निकाल लिया। अभी अगर एंगल पी निकालना है तो मुझे कॉस पी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉस पी इज इक्वल टू कॉस ए सी माइनस ये दोनों साइड पी सी एंड पी ए, कॉस पी ए एंड कॉस पी सी डिवाइड बाई साइन पी ए एंड साइन पी सी। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। इसको डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। सॉरी सॉरी, ये हो गया मेरा पी, ये मेरा सी आ गया, ठीक है। तो अभी मैं पी ए सी, ये वाला ट्राइंगल को लेता हूँ पी ए सी। तो मेरा कॉस पी क्या हो जाएगा, कॉस पी इज इक्वल टू, ये एंगल का मेरे को वैल्यू चाहिए, तो ये एंगल कॉस पी इज इक्वल टू डिवाइड बाई कॉस ए सी माइनस कॉस ऑफ साइड, एक साइड ले लेता हूँ पी ए, इंटू कॉस ऑफ अदर साइड पी सी, कॉस पी सी। अभी यहाँ पे डिवाइड बाई साइन पी ए इंटू साइन पी सी। तो इसका कॉस पी का, तो ये वैल्यू पता है मुझे ए सी, कॉस पी ए पता है, पी सी पता है, ये पीसी पता है, यहाँ पे भी पीए पता है, ये सारे पांच पांच वैल्यू मुझे पता है।
तो मुझे मेरा कॉस पी निकल के आएगा, एंगल पी निकल के आ जाएगा 24 डिग्री 04.7 मिनट। तो ये मेरा एंगल पी आ गया। ये बेसिकली एक डीलोंग है। तो डीलोंग मेरा हो जाएगा, वेसल कहाँ जा रहा है, वेस्टर्ली जा रहा है। इनिशियल पोजीशन में क्या था, लॉन्गिट्यूड 005 45, 45 से 52 वेस्ट जा रहा है, तो मतलब वेस्टर्ली जा रहा है। तो मेरा डीलोंग कहाँ आएगा, वेसल यहाँ पे, तो वेस्टर्ली लॉन्गिट्यूड बढ़ते रहेगा ना, तो माई डीलोंग विल बी वेस्ट। तो सेम टू सेम 24 डिग्री 04.7 मिनट वेस्ट। ठीक है, ये वेस्टर्ली हो गया। तो मेरा इनिशियल लॉन्ग इज 005 डिग्री 45 मिनट वेस्ट, और डी लॉन्ग मेरा डी लॉन्ग है 24 डिग्री 04.7 मिनट वेस्ट। ये डी लॉन्ग जब भी लिखना है तो साइन जरूर देना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड एट सी पोजीशन, लॉन्गिट्यूड एट सी, ये लिख देता हूँ। लॉन्गिट्यूड एट सी, वेस्ट टू मोर वेस्ट जा रहा है तो ऐड हो जाएगा ये ऑब्वियसली। तो 0 to 9 डिग्री 49.7 मिनट वेस्ट। तो ये मेरा मिड पॉइंट का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आ गया। लैट लिख देने का और लॉन्ग भी आंसर में लिख देना है। या तो तुम मिड पॉइंट पोजीशन इज इक्वल टू ये लैट लॉन्ग जो भी हम लोगों ने निकाला है वो डाल देना, तो हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस एक आ गया, इनिशियल कोर्स आ गया, उसके बाद मिड पॉइंट का पोजीशन। तो ऐसे करके नॉर्मली वो अच्छा रहता है, डिस्टेंस जो भी वैल्यू है, फिर उसके बाद इनिशियल कोर्स जो भी वैल्यू है, इसको पूरा आंसर लिख के इसको ना वो कर देना, बॉक्स बॉक्स कर देना है। तो एग्जामिनर को दूसरे कोई भी कलर होगा तुम्हारे पास, उससे एक बॉक्स बना देना है। ठीक है, और यहाँ पे आंसर लिख देना है। तो कॉपी में वो देखने में अच्छा लगता है, और एग्जामिनर को भी एक बॉक्स के अंदर तीनों चारों जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए था वो दिख जाएगा। इट विल बी हाईलाइटेड, इट विल गिव यू अ लिटिल good presentation, that's it, nothing else. If you don't want to do these things, don't no need to do, but at least put answer somewhere in your sheet, write answer, and put this whatever they have asked, midpoint position, distance, initial course, तो ये सब लिखना है। और उसके बाद तुम्हें वैल्यू लास्ट में लिख देना है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन सा है कौन सा क्या है, वो तुम्हारे सिर्फ क्वेश्चन से नहीं देखेंगे। तो दिस इज वन क्वेश्चन सॉल्व्ड। तो इसके बाद ये अभी ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए रिकैप एक बार कर देता हूँ, कोई अगर पहले से देखना चाहता है तो। पहली बात तो है कोसाइन फॉर्मूला में ये याद रखना, मैं जल्दी से जल्दी रिकैप कर देता हूँ ज्यादा टाइम नहीं लेके। कोसाइन फॉर्मूला में ये जरूर याद रखना कि कोई भी स्फेरिकल ट्रायंगल में, जैसे कि ये एक स्फेरिकल ट्रायंगल हो गया, पी ए बी वाला ट्रायंगल जो भी है, तो इसका अगर कोई भी स्फेरिकल ट्रायंगल का मुझे अगर दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, कोई भी साइड जैसे पी ए, पी बी साइड, पी ए साइड, और मुझे अगर ये एंगल पता है, बाकी सारा कंपोनेंट में निकाल सकता हूं। और या तो मुझे तीन साइड्स पता होने चाहिए, थ्री साइड्स, मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तब जाके मैं सारा बाकी कंपोनेंट निकाल सकता हूँ। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई कोसाइन फॉर्मूला, and different formula is there, sine formula is also there, but for exam purpose we don't need those sine formula. Whatever I have experienced, you don't need sine formula. It's very rare case you need the sine formula, so don't worry about it. And Napier's formula we will look together, and Napier's rule will be required in composite ceiling. Next video I will make on composite ceiling, and I will do one or two GC little bit tricky question, only GC,
we have a tricky question where it is where it is asking that find the GC distance, and also by the run line calculation you find the distance. So that you can compare. So GC normally works in our vessel. In practical scenario, we don't need GC because nowadays ECDIS already have you can select the course initial and this thing final position, and you just select the if you want to make the course GC or run line. So we don't need it, but somehow in some cases if you need let's say you are going from Gibraltar to New York. If you want to calculate it practically, if you want to check if your calculation with ECDIS and your manual calculation matches or not, if you want to check for just for fun, you don't need it, but just for fun you can do it. Let's say your Gibraltar position is this one, and let's say your New York position is this one. Now you know how to calculate AB. The distance, great circle distance, will be for that Gibraltar to New York track. So this is just an example I'm giving. So from next video I will just try to put some 2-3 GC question, and then we will start composite. Please comment if you liked it, and if you not liked it, please also comment where is the problem, what you want to change, how would you like to understand the topics. I will be very grateful if you let me know. Thanks for watching, and hopefully I have cleared this GC cosine formula at least, and this midpoint question for you clearly. Okay guys, thanks for watching. Bye bye, take care man.